everyone, and in this video I will explain about the different type of sorting. डेटा फ्रेम को कैसे आप लोग इंडेक्सिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे पाइथन में, इस वीडियो में इसका डिटेल के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इन इंडिविजुअल ऑर्डर, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। इंडेक्सिंग, इट मीन्स ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द इंडेक्सिंग मीन्स सॉर्टिंग, अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी रिकॉर्ड्स को किसी इंडिविजुअल ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस को ही सॉर्टिंग कहते हैं। और वो सॉर्टिंग कितने तरीक़ा से हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग मतलब व्हेन यू आर सॉर्ट और इंडेक्स द डेटा फ्रॉम ए टू जेड, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर, एंड जेड टू ए, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह 0 to 9 असेंडिंग ऑर्डर एंड 9 to 0 डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई डेटा d इक्वल टू दिया है 1 5 9 7, और जब इसको सॉर्टिंग करेंगे तो 1 5 7 9 मतलब एक ऑर्डर में हम इसको कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। यानी आप समझ गए होंगे कि सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग, दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। There are two kinds of sorting available in a Panda data frame, by value और by index। मतलब हम लोग बाई वैल्यू कॉलम के वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं, और बाई इंडेक्स, और इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। एंड वी कैन सॉर्ट द डेटा टाइप्स इन टू वे। वन ऑफ द वे इज कॉल्ड द बाई वैल्यू, दैट मीन द वैल्यू ऑफ द कॉलम, एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड द बाई इंडेक्स। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ओके, सॉर्टिंग बाय वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखते हैं कि सॉर्टिंग बाय वैल्यू मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग ओवर द डेटा फ्रेम कॉलम्स एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय द सॉर्ट वैल्यू मेथड। यानी विच फंक्शन वी आर यूजिंग टू सॉर्ट द वैल्यू इन ए डेटा फ्रेम, द मेथड, द फंक्शन इज कॉल्ड द सॉर्ट वैल्यू। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शॉर्ट वैल्यू जो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी वर्ड, दिस इज ए मेथड। ये है मेथड, इसको मेथड बोलते हैं। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी वैल्यू, ये फंक्शन कहलाता है। और इसी मेथड और फंक्शन के हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा फ्रेम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉर्टिंग ओवर द डेटा फ्रेम बाय कॉलम एलिमेंट्स इज सपोर्टेड बाय द सॉर्ट वैल्यू मेथड। Is it okay? And next, sort a Panda data frame in Python by ascending and descending order. Third, sort a Python Panda data frame by the single column. And fourth, sort a Panda data frame by the multiple column. यानी मैं आप लोगों को इतने काम करके मैं दिखाऊंगा। डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग करूंगा, सॉर्टिंग करके आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाऊंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाऊंगा, एक कॉलम से सॉर्टिंग करूंगा, दूसरे कॉलम से सॉर्टिंग करूंगा, यानी मल्टीपल कॉलम से सॉर्टिंग करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम देखते हैं सॉर्ट बाय वैल्यू। सॉर्ट बाय वैल्यू मतलब सॉर्टिंग बाय वैल्यू। अगर वैल्यू के द्वारा आप डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका रूल क्या होगा, उसको हम वीडियो में देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिंटेक्स। ये हमारा सिंटेक्स है डेटा फ्रेम। यानी आप अपने डेटा फ्रेम का नाम यहाँ लिखेंगे। वो डेटा फ्रेम का नाम क्या हो सकता है, राम श्याम घनश्याम। जो आपने ऊपर पांडा में जो आपने डेटा फ्रेम डिफाइन किया है, उसका नाम यहाँ पे आप देंगे, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यू। इस नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम केवल लिखेंगे सॉर्ट वैल्यू, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। बाई, यह भी रूल है, यह भी सिंटेक्स है, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख सकते हैं। ट्रू जब लिखिएगा द डेटा विल बी डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर, फॉल्स जब लिखिएगा डेटा विल बी डिस्प्ले इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब होता है
कि सॉर्टिंग तो कर देगा लेकिन जो डेटा फ्रेम है उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगा और एन ए पोजिशन इक्वल टू लास्ट। दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ द सॉर्टिंग द डेटा फ्रेम। आगे हम लोग देखते हैं इस सिंटैक्स को यूज करेंगे। अब ये प्रोग्राम है सॉर्टिंग बाय वैल्यू। वैल्यू से कैसे डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग करेंगे उसका ये प्रोग्राम है। इसको आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, यानी इंपोर्ट पांडा एज पीटी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ये बात आप लिखें या न लिखें प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ए इक्वल टू हमने एक ये क्या डिक्शनरी एक क्रिएट कर लिया है, एक डेटा फ्रेम में एक लिस्ट बना रहा हूँ, एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। ये हमने एक लिस्ट लिया, क्या लिया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया जैसे कि नेम, और वो नेम में कौन कौन सा हमने स्टूडेंट्स का नाम ले लिया, अनीता, नीता, रवि, रोनित, जिया। ठीक है। अब इसके क्लासेस क्या है, क्लासेस में हमने डाल दिया 28, अनीता का हो गया 28, नीता का हो गया 22, रवि का हो गया 32, रोनित का हो गया 34 और जिया का हो गया 36। अब ये लोग कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं वो मैंने, अनीता बिलोंग करती है इंदौर से, नीता भोपाल से, रवि देवाल से, रोनित जबलपुर से और जिया उज्जैन से। और इन लोगों का पेमेंट क्या है, अनीता का है 1000, नीता का 2000, रवि का 3000, रोनित का 4000 एंड जिया का 5000। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जो आपको सहूलियत हो आप बना सकते हो। पहले तो इसी प्रोग्राम को टाइप करके एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके बाद अगले प्रोग्राम अपने दिमाग से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया था, मतलब स्टार्ट किया था, यहाँ बंद कर दिया था। ए में जो वैल्यू देना था हम लोग दे दिए। अब हम इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, यानी बी इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ए प्रिंट बी, यानी हमने इस जो वैल्यू दिया इसको क्या कर दिया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। तो जब डेटा फ्रेम क्रिएट किया तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। जब हमने प्रिंट किया बी को तो डैट विल बी आउटपुट, ये आपका आउटपुट आ गया। जैसे नेम दिए थे ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर है। नेम में अनीता, नीता, रवि एंड रोनित हो गया और इसका ये क्लासेस हो गए, उसके ये सिटी हो गए, उसका ये पेमेंट हो गया। मतलब आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ अनीता है, नीता है, रवि है, रोनित है, जिया है। अब इसको हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के बाद ये कैसे दिखाई पड़ेगा उसको हम देखते हैं, यानी हम उसी प्रोग्राम में, कहीं दूसरे जगह नहीं, ये जो कमांड दिया गया है उसी प्रोग्राम में सबसे नीचे लिखेंगे। ओके, बी डॉट सॉर्ट वैल्यू बाई नेम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। अब हम इसको सॉर्टिंग किससे कर रहे हैं, नाम पे अरेंज कर रहे हैं। किस एडर में, डिसेंडिंग एडर में, क्योंकि यहाँ असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर का दिखाया रोनित रवि, फिर एन का दिखाया, फिर जे का दिखाया, फिर लास्ट में ए का दिखाया, क्योंकि डिसेंडिंग एडर का मतलब होता है जेड टू ए। अगर यहाँ असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिख देते तो क्या होता, पहले अनीता का, तब जिया का, तब नीता का, तब रवि का, तब रोनित का होता। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। सॉर्टिंग बाय वैल्यू, ये देखिए मैंने असेंडिंग इक्वल टू 0 दे दिया, तो यानी आप यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं, और फॉल्स आपको लिखने का अगर मन नहीं है तो आप यहाँ 0 दे देंगे। ओके, अगर 0 भी दे देंगे तो फॉल्स मानेगा, फॉल्स भी दे देंगे तो फॉल्स, मतलब 0 भी दीजिएगा तो डिसेंडिंग एडर में दिखाएगा, और फॉल्स भी दीजिएगा तो डिसेंडिंग एडर में दिखाएगा। यानी आप क्या करेंगे, 0 के जगह 1 करके चेक करेंगे। तो 1 जब कीजिएगा तो ये असेंडिंग एडर में दिखाएगा, यानी सबसे पहले अनीता का रिकॉर्ड, फिर जिया का रिकॉर्ड, फिर नीता का रिकॉर्ड, फिर रवि का रिकॉर्ड, फिर रोनित का रिकॉर्ड। कब, when you change the value of the ascending equal to 1। ओके, आई थिंक आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब देखिए सॉर्टिंग बाय वैल्यू, हमने यहाँ 1 करके दिखा दिया और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखा। ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको लिखिएगा तो इसका क्या मतलब है वो मैं पहले बता रहा हूँ।
पहले ये देखिए असेंडिंग इक्वल टू 1 किए, तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो पहले अनीता का रिकॉर्ड दिखाया और फिर किसका दिखाया जी, जिया का, फिर नीता का, फिर रवि का और फिर रोनित का। इसमें एक बात ध्यान देने की बात है, ये देखिए ये आपका इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, ओरिजिनल जो पहले था वो है। यानी पहले अनीता 0 पोजीशन पे थी और जिया किस पोजीशन पे थी, 4 पोजीशन पे। कब, जब आपने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया उस समय। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, इसका जिया कहाँ पे है, 0 पोजीशन पे, और सॉरी अनीता है 0 पोजीशन पे और जिया कहाँ है, 4 पोजीशन पे। यानी ये इंडेक्स नंबर, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। और जब हमने इसको सॉर्टिंग किया तो देखिए ये इंडेक्स नंबर जहाँ है वो बता रहा है कि ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या था, चौथा। अब क्या आ गया, दूसरे पोजीशन पे आ गया। तो इन प्लेस का मतलब थोड़ा समझ जाइए, इसका मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है नोट में कि ट्रू मीन्स इट परफॉर्म द सॉर्टिंग एंड सेव द सॉर्टेड डेटा फ्रेम इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, एंड फॉल्स मीन इट डज नॉट सेव द सॉर्टेड डेटा फ्रेम इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम। इसका मतलब यह होता है कि ये आप दीजिएगा अगर अपने सॉर्टिंग कमांड में, तो जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें यही वैल्यू सेव हो जाएगा। अगर ये फॉल्स दीजिएगा तो ये आपको यहाँ सॉर्टिंग करके तो दिखा देगा, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में सॉर्टिंग नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे किसी फाइल में आपने 10 स्टूडेंट्स का नाम रखा है, तो उस 10 स्टूडेंट्स का नाम आपने अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में पेपर पे प्रिंट करके निकाल दिया, बट फाइल में वो जैसे है ओरिजिनल वैसे ही रहेगा। और एक हुआ क्या कि फाइल में भी चेंज हो गया और पेपर में भी प्रिंट हो गया, माने दोबारा आप फाइल को खोलेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। और दूसरा क्या हो गया कि जैसे फाइल था जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में रहेगा, लेकिन आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किए हैं तो पेपर पे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। वही बात यहाँ पे है। इन प्लेस का मतलब हुआ कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी चेंज हो जाएगा जब यहाँ आप ट्रू लिखिएगा। अब मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉर्टिंग बाय वैल्यू, देखिए बाय क्लास असेंडिंग इक्वल टू 1 एंड एन पोजीशन इक्वल टू फर्स्ट। यानी ये आपका क्या है, पोजीशन है। पोजीशन के हिसाब से हम लोग को सॉर्टिंग करना है। ये पोजीशन देखिए यहाँ से 1 0 2 3 4, that will be changed from here. You can also sort 2 column, but it can form sorting by the first column then by the second column. यानी आप 2 कॉलम को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम नेम और नेम के बाद क्लास को सॉर्टिंग किया है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये नेम हो गया अनीता और फिर क्लास में 28, मतलब ज़्यादा वाला कम वाला पहले, फिर ज़्यादा वाला, फिर उसी तरह रोनित। यानी एक कलम के बाद दूसरे कलम को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, केवल यहाँ कलम के नाम लिखिएगा, हो जाएगा। सॉर्टिंग बाय वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट नैन वैल्यू कम विद द लास्ट पोजीशन। और बाय डिफ़ॉल्ट भी आप इस तरह से करके आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। बाय क्लासेस असेंडिंग इक्वल टू 1 or sorting by index. You can also sort data frame through the index row level via using sort index method. Sort index method के थ्रू भी आप रो लेवल जो आप लास्ट में दिखा रहा था उसके हिसाब से भी आप रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। देखते हैं बी डॉट सॉर्ट। अब यहाँ देखिएगा सॉर्ट डैश वैल्यू के जगह इंडेक्स हो गया, असेंडिंग इक्वल टू 1 और इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स। जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये जो सॉर्टिंग आपका होगा दैट विल बी रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन दिस वे 0 1 2 3 एंड 4। इस बेस पे ये जो इंडेक्सिंग है इस बेस पे जो है ये सॉर्टिंग करेगा। ओके, ओवर द क्लास, सॉरी ओवर द वीडियो। अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ, पाइथन की दुनिया में। तो हम पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ प्रोग्राम को टाइप करके आपको दिखाएंगे
कि प्रोग्राम रन करता है कि नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं पाइथन की दुनिया में। तो पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन को जैसे हमने स्टार्ट किया वहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया आपके लिए, और ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने वीडियो में दिया है, इंपोर्ट पांडा एसपीडी, एक पांडा क्रिएट कर लिया पीडी और दूसरा numpy np क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ पे a इक्वल टू हमने वैल्यू ले लिया, नेम में हमने लिया a b c b b और a, और उसका क्लास ले लिया 12 14 13 14 एंड 15, और सभी स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे फी लिखा 1000 2000 ये एंड 8900। मैंने एक डेटा क्रिएट कर दिया p इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ए, और इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। उसके बाद सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के लिए आफ्टर सॉर्टिंग, प्रिंट आफ्टर सॉर्टिंग, ये मैसेज दे दिया यूजर के लिए। हमने इसमें क्या किया है, हमको क्या सॉर्टिंग करना है, बाय नेम सॉर्टिंग करना है। तो चलिए इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम पे सेट किया था, इसको मैं हटाता हूँ और हटा के आपको दिखाता हूँ। तो बाय नेम हमने नेम से सॉर्टिंग किया और असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिख दिया, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेंगे। तो रन में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं रन कराने के लिए। देखिए ये प्रोग्राम, पहले सॉर्टिंग से पहले क्या था, क्लास, ये देखिए ये सॉर्टिंग से पहले था क्लास, ये फी है और ये नेम है a b c b b और a, जैसा कि हमने दिया है वैसे ये दिखाया। जब मैंने इसको सॉर्ट किया तो देखिए a यहाँ है और a यहाँ है, तो a के बाद a फिर b या फिर c, यानी ये सॉर्ट हो गया। तो ये क्या सॉर्ट हुआ, और इसका फी दिखा रहा है 1000 8900, उसके बाद 2300 25 to 2500 2400, ये आपका हो गया सॉर्टिंग। अगर हम यहाँ 0 दे देंगे तो ये किसे दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। जैसे कि रन मॉड्यूल किए, ओके किए, देखिए रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए ओरिजिनल है ए बी सी बी बी ए, और देखिए यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सी फिर बी फिर ए। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। दिस इज ए प्रोग्राम। अब आपको मैं 2 पे सॉर्ट करना, अगर आपको 2 पे सॉर्ट करना है तो 2 कॉलम पे, तो यहाँ आप ब्रैकेट को लगा दीजिए और यहाँ कॉमा लिखिए और वो फील्ड का उस कॉलम का नाम लिखिए, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये हो गया नेम, और नेम के बाद फी पे सॉर्ट करेगा। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि असेंडिंग इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। फिर रन में जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओके कर देंगे। तो 2 कॉलम पे भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो 2 कॉलम पे सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पहला जिस कॉलम पे सॉर्टिंग करना है उसका नाम लिखिए, फिर दूसरे कॉलम का नाम लिखिए और बीच में ये ब्रैकेट दे दीजिए। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स और ट्रू दे सकते हैं, जैसा कि आपका प्रोग्राम क्वेश्चन है उस हिसाब से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और रन कराने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे, तो आपका आउटपुट आ गया। ओके, तो यानी हम लोगों ने पाइथन में सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग करना सीखा। यू प्रैक्टिस टू योर कंप्यूटर थ्रू द बाय हेल्प ऑफ द वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मैसेज मी, आई सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर